मैं आपको बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल टेल यू। आई विल टेल यू। आई का मतलब मैं से है, यू का मतलब तुम्हें या आपके लिए आ गया, बताना यानी टेल, और लास्ट में गा आ गया यानी फ्यूचर का टेंस है तो विल लगेगा। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू। I will tell you. I will tell you. मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी I will tell you later. I will tell you later. I will tell you later. मैं का मतलब आई से हो गया, टेल का मतलब बताने से, यू का मतलब तुम्हें या आपके लिए आ गया, और बाद के लिए लेटर का इस्तेमाल होगा, और गा आ गया तो विल लगेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई विल टेल यू लेटर। आई विल टेल यू लेटर। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल टेल यू टमोरो। आई विल टेल यू टमोरो। आई का मतलब मैं से हो गया, गा आ गया तो विल लगेगा, बताने के लिए टेल आ गया, यू का मतलब तुम्हें या आपके लिए आ गया, और कल के लिए टुमारो। आई विल टेल यू टुमारो। आई विल टेल यू टुमारो। जैसे कि बाद के लिए लेटर आ गया, ऐसे कल के लिए टुमारो आ गया। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आई विल टेल यू टुमारो। आई विल टेल यू टुमारो। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल टेल यू समथिंग। आई विल टेल यू समथिंग। आई विल टेल यू समथिंग। मैं का मतलब आई से हो गया, गा आ गया तो विल लगेगा, बताने के लिए टेल आ गया, यू के लिए तुम्हें या आपके लिए यू आ गया, कुछ के लिए समथिंग आ गया। जैसे कि कोई आपसे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई विल टेल यू समथिंग। आई विल टेल यू समथिंग। आई विल टेल यू समथिंग। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल टेल यू सून। आई विल टेल यू सून। आई विल टेल यू सून। मैं का मतलब आई से हो गया, गा आ गया तो विल लगेगा, बताने के लिए टेल आ गया, यू का मतलब तुम्हें या आपके लिए, और सून का मतलब जल्द ही। जैसे कि कोई बात हो जाती है, कोई आपसे कहता है कि मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई विल टेल यू सून। 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 मुझे तुम पर गर्व है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई का मतलब मेरे से या मुझसे या मैं से है के लिए एम आ गया, प्राउड का मतलब गर्व से है, तुम पर या आप पर के लिए यू आ गया, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या आपके आसपास कोई है कि स्पोकन इंग्लिश होगी इज एनीबडी अराउंड यू। इज एनीबडी अराउंड यू। इज एनीबडी अराउंड यू। क्या पहले लगा है इसलिए इज आ गया, कोई के लिए एनीबडी आ गया, अराउंड का मतलब आस पास, तुम्हारे या आपके पास के लिए यू आ गया। सेंटेंस है क्या आपके आस पास कोई है, इज एनीबडी अराउंड यू। इज एनीबडी अराउंड यू। इज एनीबडी अराउंड यू। इज एनीबडी अराउंड यू। कम से कम झूठ तो मत बोलो कि स्पोकन इंग्लिश होगी एटलीस्ट डोंट लाई। एटलीस्ट डोंट लाई। एटलीस्ट डोंट लाई। एटलीस्ट डोंट लाई। एटलीस्ट डोंट लाई।
कम से कम के लिए एटलीस्ट आ गया, मत के लिए डोंट आ गया और झूठ के लिए लाई। कम से कम झूठ तो मत बोलो, एटलीस्ट डोंट लाई। कम से कम मेरी बात तो सुनो कि स्पोकन इंग्लिश होगी एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट लिसन टू मी। कम से कम के लिए एटलीस्ट आ गया, सुनने के लिए लिसन आ गया, मी का मतलब मेरे से या मुझसे आ गया। कम से कम मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट लिसन टू मी। बुरा मत मानो या फिर नाराज ना हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। मत के लिए डोंट आ गया, नाराज ना हो या बुरा ना मानो के लिए गेट ऑफेंडेड आ गया, गेट ऑफेंडेड। जैसे कि आप किसी से कहें बुरा मत मानो या फिर नाराज मत हो, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। क्या लगा है और सकता है आ गया तो कैन आगे लगेगा, मैं के लिए आई, कहने के लिए से और कुछ कहने के लिए समथिंग। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। जैसे आप लोग कहीं बैठे हों और कोई आपसे कहे क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। मुझे परेशान मत करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। मत का मतलब डोंट से आ गया, परेशान करने के लिए डिस्टर्ब, और मी मतलब मेरे से या मुझसे के लिए मी आ गया। जैसे आपसे कोई कहे मुझे परेशान मत करो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। आपका गुस्सा जायज़ है कि स्पोकन इंग्लिश होगी योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर का मतलब तुम्हारे से या आपसे आ गया, गुस्सा करने का मतलब एंगर से आ गया। जस्टिफाइड का मतलब जायज़ है, बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड। जैसे कि कोई आपसे कहे आपका गुस्सा करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड।